झारखंड लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के कर्मियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को रैली निकाली और प्रदर्शन किया। यह रैली नगर निगम कार्यालय से निकलकर बड़ा चौक, गांधी चौक, स्टेशन रोड, मौलाना आजाद चौक, कालीबाड़ी होते हुए जेपी चौक तक पहुंची। यहां सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रैली में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, जिला मंत्री लखन हरिजन, जिलाध्यक्ष अंजित चंद्रा, मोहम्मद साबिर, अशोक हाड़ी, लखन शर्मा आदि मौजूद थे। हड़ताल सफल है, सफल है, सफल है। झारखंड नगर निकाय में हड़ताल सफल है, सफल है, सफल है। झारखंड लोकल फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड सरकार हाय 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 हाय, झारखंड सरकार हाय 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 हाय, झारखंड सरकार हाय 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 हाय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस समय कहा था कि हम हर हालत में भैया इसको लागू करा लेंगे, लेकिन जब ये मंत्री बन गए हैं तो मिलने से भी कतरा रहे हैं। पहले तो बहुत भांगते थे, हर आंदोलन में जाकर आवाज लगाते थे कि बहुत न्याय संगत मांग है, इसको देना चाहिए, और हर बार लिखित एग्रीमेंट कर लिया। और आज गिरिडीह के ही जब नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू हैं तो इनको पहाड़ लग रहा है। और क्या मांग है? कोई मांग नहीं है। जो निगम में 20 साल से 22 साल से काम कर रहा है दैनिक वेतन पर, सरकारी नियम था कि इसको 6 महीने के अंदर में नियमित करेगा, और आज तक नियमित नहीं किया। क्या भैया हम बनेंगे तब तो तुरंत हो जाएगा, और अब साल भर हो गया, और जब भी मिलने के लिए लोग जाता है तो भेटे नहीं होता है, और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी परिस्थिति में समूचे राज्य में तमाम नगर निगम निकाय में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और 12 सितंबर से समूचे राज्य में तमाम नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए आज हम यह नोटिस देने आए हैं और कहने आए हैं कि जब नली गली साफ हम करते हैं, जिंदगी भर बीमारी के शिकार हम होते हैं, और हमारे साथ ठगी हो, और बार बार यह सरकार के लोग कहता है कि अंतिम पायदान पर जो लोग खड़ा है उसको न्याय देंगे। अंतिम पायदान पर कौन खड़ा है? जरा बताओ। सेठ साहूकार खड़ा है या वह सफाई मजदूर खड़ा है? जब सफाई मजदूर है उसके साथ भी अगर धोखा दोगे तो किसके साथ न्याय करोगे? इसलिए साफ शब्दों में नगर विकास मंत्री को भी सचेत करने आए कि अगर आप सही समय पर कर्मचारी मजदूरों के साथ, निकाय कर्मी के साथ न्याय नहीं देंगे तो उग्र से उग्र आंदोलन होगा, और 12 सितंबर से समूचे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। इसीलिए पहले जनता जनार्दन को गवाह बना रहे हैं, ताकि यह नहीं कहे कि देखो दुर्गा पूजा का टाइम है, दीपावली का टाइम है, और ये लोग हड़ताल पर चला गया। इतना समय देकर अगर नहीं होगा तो आप चमकाइएगा इत्र लगा के, सेंट लगा के, और हम नाली और गली साफ करके और शहर को चमकाएंगे। तो मेरे साथ अगर धोखा होगा तो मंत्री को भी धोखा लेना होगा, सरकार को भी धोखा लेना होगा। इसीलिए आज गिरिडीह नगर निगम के तमाम सदस्य आज प्रदर्शन कर अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। हमारा मांग बहुत छोटा सा है। हमारा मांग है कि जब तक नियमित नहीं करते हो, मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम निकाय कर्मी की सेवा नियमित कर दिया, तुम भी झारखंड में सेवानिवृत्त नियमित करो, और नगर विकास मंत्री होश में आओ। हमारा डिमांड है कि जो दैनिक वेतन भोगी मर गया उसको नियमित सेवा नहीं किया, तो मर गया वो जवानी में 10 साल 15 साल सेवा करके, तो उसके आश्रित को कम से कम नगर निकाय में एक स्थान दो। हमारा मांग है जब जिंदगी भर हम 60 वर्ष की उम्र तक हम यहाँ सेवा किया तो हमको पेंशन सही समय पर मिलना चाहिए। यही हमारा मांग है। और हमारा मांग है कि जब हम गली नली में सफाई करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, उसके लिए बीमा कर दो या दवा का खर्चा का जुगाड़ कर दो, ताकि हम मरे नहीं। हमको दरमाहा देगा 10,000 रुपया, 11,000 रुपया, और नली में गंदगी उठाएंगे, एड्स का निडिल, कैंसर का निडिल, सब निडिल हम साफ करेंगे, और जब बीमार होंगे तो 10,000 टका महीना में खाएंगे कि हम कैंसर का इलाज करेंगे, एड्स का इलाज करेंगे। कितना यह सरकार गैर जिम्मेवार है, धोखेबाज है कि वो अगर सफाई मजदूरों के साथ भी न्याय नहीं कर सकता है। मात्र इसी मांग पर कि कम से कम तुम हमको जीने की आजादी दो, कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, कैंसर से हम पीड़ित होते हैं, हम एड्स की बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो हमारे परिवार में 10,000 टका महीना
यहाँ भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम काम पर जाएंगे तभी तुम हमको पैसा देगा, क्योंकि जब तक सेवा नियमित नहीं होता है, छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, तो समूचे जिंदगी बिता दिया। हम वो हैं जो हमारे बच्चे को कोई स्कूल में दाखिला नहीं देता, हमारे बच्चे को कोई हॉस्पिटल में जल्दी नहीं लेता, कहता रही ये स्वीपर है पैसा दे पाएगा क्या, हमारे परिवार को कोई उधार नहीं देता है, ये स्वीपर है कोई देगा क्या। और एक सरकार है जो कहता है अंतिम पंक्ति के लोग को हम न्याय देंगे, यही न्याय दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे अगर धोखेबाज कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, तो उसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बार ठग सकते हो, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है, दूसरे बार ठगना नामुमकिन होगा। यही कहने के लिए अपने आक्रोश का इजहार करते हुए आज प्रदर्शन लेकर समूचे शहर में घूम रहे हैं। और याद दिला दे, अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, जो लिखित समझौता है कि हम ये देंगे, इसी के मंत्री ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही मंत्री ने, जो इसके पहले मंत्री थे, लिखित समझौता किया और ये मंत्री उपस्थित थे जब एमएलए थे। और आज जब मंत्री हो गए तो अब इनको भारी लग रहा है। क्या भारी लग रहा है? नगर विकास का पैसा, जो नगर निगम में पैसा आता है, उसे बॉल खरीद के, पोल खरीद के लूटम लूट मचा रहा है। और अगर वो मजदूरों को बीमा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर पैसा मिल जाएगा तो वो खर्च हो जाएगा। इसलिए कहना चाहते हैं इस मंत्री से कि गिरिडीह में थे, अगर होश है तो गिरिडीह में रहिए और अब जानने की कोशिश कीजिए कि नगर निगम का जो सफाई का पैसा आता है, जो निगम में फंड में पैसा आता है, उस पैसे से रोड चमकाने और पोल खरीदने में 12 आना पैसा पदाधिकारी और नेता के पॉकेट में 4 आना पैसा काम में लगता है। अगर इस मजदूर को कम से कम 1000 रुपया महीना भी चिकित्सा का मिल जाता है तो हम समझते हैं इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर इस मजदूर को बनने के बाद, आप देख रहे हैं अभी जवान है, 10 साल के अंदर ये बूढ़ा नजर आएगा। क्यों बूढ़ा नजर आएगा? ये नाली में घुस के ये कीचड़ निकालता है, गंदगी निकालता है। और वैसे मजदूर को अगर तुम चिकित्सा का सुविधा नहीं दोगे, बीमा का सुविधा नहीं दोगे, किसको सुविधा दोगे? क्योंकि हम जानते हैं जब मिलने जाइए तो बड़ा बड़ा पूंजीपति जो बैठा रहेगा उसको अंदर में ले जाके चाय पिला के गप करेगा, और जब मजदूर मिलने जाएगा कहेगा जहां जहां भी समय नहीं है, बाद में बात करेंगे। इसलिए आक्रोश है, और जब आक्रोश है तो आक्रोश का इजहार करेंगे। यही कहना था। धन्यवाद।